वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। प्यारे मित्रों, मैं आपका साथी इंद्रजीत सिंह परिवहन पंचायत से। अध्यादेश, नया कानून, काला कानून, नई न्यायपालिका, सबके अपने अपने मत, अपने अपनी आवाज़, अपना अपना नाम। और सबसे ज़्यादा अगर कोई क्षुब्ध है तो हमारे चालक साथी, सारथी, ड्राइवर, पायलट। मित्रों, आपने इन 3 दिनों के अंदर तमाम वीडियो देखी, तमाम संगठन हमारे सामने आए, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, हम सभी को देखते रहे। गाड़ी वाले ने कहा गाड़ी चला लो, 2 दिन कुछ ना कुछ हो जाएगा। पुलिस लाठियां भांजती रही और ये कहती रही कि आप कुछ करो लेकिन रोड पर मत आओ। पर सरकार या किसी भी हमारे नुमाइंदे ने ये नहीं कहा कि तुम अगर खाली बैठोगे तो तुम्हें यहां से रोजगार मिलेगा। कई मित्र कहते हैं कि सर, तकरीबन सारे भारत से फोन आ रहे थे, कई लोगों के मैं फोन उठा भी नहीं पा रहा था, कुछ के उठा पाता था। तो मैंने आप सभी को कहा कि आप फेसबुक जो मेरा पेज है वॉइस ऑफ ट्रांसपोर्ट, वहां पर आ जाएं, वहां पर हम चर्चा करेंगे। आज भी चर्चा उस पर करेंगे, क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, कब होना चाहिए, ये सब उस पर चर्चा की जाएगी। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा, जो चालक हैं, ड्राइवर भाई हैं, सारथी भाई हैं, वो कोई भी हिंसक आंदोलन ना करें। सबसे पहली बात मैं आपको ये बता दूं, इस भारत देश में या पूरे विश्व में जो भी हिंसक वारदात करता है उसकी बात कोई नहीं सुनता। इसीलिए मैंने पहली वीडियो में कहा था कि आप ट्विटर के माध्यम से सरकार को चेताएं। सरकार जो भाषा सुनती है उसी की भाषा में सरकार को समझाया जाए, सुनाया जाए, तो वो बात असल होती है। आज जगह जगह वीडियो आ रही हैं, ऑयल डिपो बंद हो गए हैं, जगह जगह रोड जाम करा हुआ है। हमारे यूनियन के बड़े बड़े जो ट्रांसपोर्टर की यूनियन के, वो लोग कह रहे हैं कि हम आपके लिए बात कर रहे हैं। मैं इस पर एक चर्चा करना चाहता हूं, फेसबुक पे भी करूंगा, यहां भी करना चाहता हूं। आप सभी बताएं कि एक अध्यादेश पास होने, एक कानून पास होने के बाद वापिस कैसे होता है। आपको याद होगा, भारत के अंदर दिल्ली की सरहद पर किसान 1.5 साल बैठे रहे और उनको यह आश्वासन दिया गया कि हम मिल रहे हैं, मीटिंगें हो रही हैं, लेकिन नहीं, हम ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे। और उन सारी मांगों के बाद, बातचीत होने के बावजूद भी वो कानून आज तक लागू नहीं हो पाए। मैं किसी को वर्गला नहीं रहा, मैं जिंदगी की हकीकत आपको बताने जा रहा हूं। हो सकता हूं इस वीडियो के बाद मेरे पर कोई कार्रवाई भी हो, लेकिन चालक हित में जो काम मैं कर सकता हूं, बता सकता हूं, मैं बता रहा हूं। सबसे पहले आपने हिंसक नहीं होना, आपने रोड पे नहीं आना अगर आपने लड़ाई जीतनी है। सबसे बड़ी हमारी जो कमी है, नेतृत्व की कमी है। हमारा एक नेतृत्व नहीं है, इसलिए सब लोग जो डपली बजाता है, डमरू बजाता है, उधर नाचने चले जाते हैं, उधर जाने शुरू कर देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए मित्रों, आपको अपना एक नेता चुनना चाहिए। जो साथी मेरे को फॉलो करते हैं, मेरी बात से सहमत हैं, मैं उन सभी से कहूंगा कि मेरी जो फेसबुक पेज है वॉइस ऑफ ट्रांसपोर्ट, आप उस पर आ जाइए। कुछ भी होगा, कोई भी बातचीत होगी, कुछ भी करना होगा, मैं वहां बताऊंगा। रोड पर मेरे लिए, ना मेरे दोस्तों के लिए कोई स्थान है, ना मैं वहां जाना चाहूंगा। मैं कुछ बातें कहना चाहता हूं कानून के बारे में। आप सभी को मालूम है, हमारे प्रभु श्री राम का मंदिर जो निर्माणाधीन है, उसका उद्घाटन 22 जनवरी 2024 को किया जा रहा है। तमाम रील और वीडियो जगह जगह से आ रहे हैं और उसमें कहा जा रहा है कि मंदिर पूर्णता अभी तैयार नहीं हुआ है। आप सभी को पता है, इसमें मुझे बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन वो आचार संहिता ना लग जाए, जब वो तैयार होगा तो उसके चक्कर में फटाफट 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 जल्दी उसका उद्घाटन किया जा रहा है। मेरे मित्रों, मैं आपको सभी को यह कहना चाहता हूं कि एक मंदिर का निर्माण हो चुका है, हो रहा है और होगा, और वो हमारी प्रतिष्ठा का सवाल है। उसके लिए हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी इतनी जल्दबाजी कर रहे हैं,
तो हमारे कानून को सुधार करने में जल्दबाजी क्यों नहीं हो रही? आज ठंड के अंदर क्या हाल है उत्तर भारत के अंदर, आप देख रहे हैं कड़ाके की ठंड पड़ रही है, हमसे बोला नहीं जा रहा, बार बार नाक को मलना पड़ता है गर्म करने के लिए, जैकेट पहनिए, कंबल पहनना पड़ता है, और उस ठंड के अंदर हमारे चालक सड़कों पर खड़े हुए आसमान की तरफ और सरकार की तरफ एकटक आंखें लगाए बैठे हुए हैं और देख रहे हैं कि शायद कोई ऐसी वाणी, शायद कोई ऐसी बात निकल कर आ जाए। आज मन की बात मैं सुन रहा था, वहां पर भी हमारे बारे में कुछ जिक्र ही नहीं हुआ। लाल किला की प्राचीर पर जब भाषण प्रधानमंत्री ने दिया तब हमारे पर कोई जिक्र नहीं हुआ। राजमिस्त्री, रेहड़ी पटरी सभी के लिए जिक्र हुआ, लेकिन देश के इस सिपाही के लिए, जो ये चालक है, इसके लिए किसी ने किसी मंच पर कभी नहीं कहा कि आपके लिए कानून बनने वाला है। मेरे मित्रों, मैं अपनी राय बता रहा हूं, आपकी राय क्या है ये आप निर्भर करेंगे। मैं किसी को रुकने के लिए, किसी को चलने के लिए नहीं कहता। आपने मेरे पर जो बात आई है, मैं अपनी बात की है कि अगर ये कानून ठीक है, सभी कहते हैं ये कानून ठीक है, मैं मान लेता हूं कानून ठीक है, आए प्रधानमंत्री जी, अमित शाह जी, और आकर बताएं कि जो आपने हिट एंड रन का जो बताया है कि 10 साल की सजा होगी और 7 लाख जुर्माना होगा, तो एक बार बैठ के टीवी पर या किसी सार्वजनिक मंच पर आप एक बार हमें समझा दें। हम अज्ञानी लोग हैं, हमें ज्ञान नहीं, आप बता दें कि ये हिट एंड रन सिर्फ आपने दिखाने के लिए बनाया है। कभी सुनते हैं कि अगर कोई चिंगारी होती है तभी तो धुआं निकलता है। हमने जो पढ़ा, जो सुना, आपसे ही सुना, जो आपने हमें पार्लियामेंट में सुनाया, अमित शाह जी, आपने कहा कि कोई भी व्यक्ति अगर गाड़ी से टकराने पर घायल को छोड़कर चला जाएगा तो उसके खिलाफ 10 साल की सजा और 5 लाख रुपए जुर्माना होगा। तो आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी, मैं आपकी बात से सहमत हूं, पर मुझे बताएं कि वहां पर मेरा हाल क्या होगा? क्या जनता मुझे छोड़ देगी? आज गलती से अगर किसी की गाड़ी को साइड ना दी जाए, वो लोग हमें मारने को उतारू हो जाते हैं, क्योंकि हमारी जो गाड़ी का कलर है ना, नंबर प्लेट का, वो पीला है। हमारा एक ये पीला है, और दूसरा सबसे बड़ी बात अमित शाह जी, हम इस भारत में प्रदेशी कहलाए जाते हैं। हम पूरे भारत में प्रदेशी कहलाए जाते हैं, हम लोकल नहीं होते। हम जहां रहते हैं उससे कॉलोनी से बाहर निकल जाएं, वो हमें नहीं जानते, वो कहेंगे ये ड्राइवर है, ये गलत है। ये धारणा किसने बनाई है? आज हमारा चालक ईश्वर को प्रार्थना करके, अल्लाह, वाहिगुरु, जीसस सबको कह के चलता है, ईश्वर मैं आज अपने काम पे जा रहा हूं और मैं सकुशल अपने परिवार के पास लौट के आऊं, मेरे से कोई ऐसी गलती ना हो, मेरे से कोई ऐसा पाप ना हो। परंतु आपके व्यापारी, आपकी पुलिस, आपका प्रशासन उसे प्रताड़ित करता है। वो जा रहा है, ये नॉन्ट्री है, वो जा रहा है, लाइन चेंज कर ली, ये आपने फलां कर लिया, ये आपने धमका कर लिया, कुछ भी नहीं मिला तो नहीं भैया, एंट्री नहीं दी तो आपका चालान कर दिया जाएगा। ऐसे कैसे, कब तक चलेगा? आज 10 साल की सजा को देख के पहले ही हमारे चालक समाज में गिनती की कमी थी, आज और कमी हो गई। एक महिला का कल मेरे पास फोन आया, वो रोते रोते बोली कि भाई साहब एक बात बताओ कि मेरे पति ट्रक चलाते हैं, अगर उनको ऐसा कुछ हो गया तो मैं कहां जाऊंगी, बच्चे कहां जाएंगे? मैंने उसकी वीडियो भी डाली है फेसबुक पे, देखिए आप। उनका कहना सत्य है, जो कानून पहले था, जो न्यायपालिका पहले थी, उसमें हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं थी। मैं हमेशा इस बात के लिए तैयार रहता हूं कि अगर कोई नशा करके गाड़ी चलाता है और दुर्घटना करता है या कुछ गलत करता है तो हम उसके साथ नहीं हैं, परंतु अकस्मात, जैसे एक भाई अभी वीडियो में कह रहा था कि हमारे यहाँ खुदकुशी करने के लिए बहुत लोग तैयार रहते हैं। अभी बहुत 2 साल पहले की बात है, दिल्ली की बात है, कावड़ यात्रा में डाक कावड़ जा रही थी, एक आदमी खड़ा खड़ा एकदम उसने छलांग लगाई और पिछले टायरों को नीचे सिर दे दिया। इसमें क्या करेगा ड्राइवर अगर वहां रुकता है? क्योंकि जो आदमी वहां नहीं है, जो पीछे से आ रहा है, उसे लगता है ट्रक वाले ने मारा है, वो उसको मारना शुरू कर दे, वो नहीं देखेगा हुआ क्या था। क्योंकि जब भी कभी आप देखते हैं गाड़ी के अंदर आपके साथ बैठा होता है और वो ऐसे निंद्रा में या अपने ध्यान में मगन हो और एकदम ब्रेक लग जाए, वो पूछे क्या हुआ, वो आप पे यकीन नहीं करेगा, वो कहेगा शायद ऐसा हो गया हो। तो हम बहुत नाजुक सी
सीट पर बैठे हैं, यहां आरोप लगना बहुत जल्दी आसान तय है। मैं अपने मित्रों से कहना चाहूंगा, आप लोग हड़ताल का नाम मत दें, इसे आप चक्का जाम का नाम मत दें। आप वैसे भी तो छुट्टियां करते हैं ना, आप एक एक हफ्ते के लिए अपने घर चले जाएं। आप एक एक हफ्ते के लिए अपने घर चले जाएं। आपको जब ये कोई प्रधानमंत्री या आदरणीय हमारे अमित शाह जी किसी वाक्य के द्वारा बता दे कि ऐसा होने जा रहा है, और पार्लियामेंट को दोबारा बुलाएंगे क्योंकि अध्यादेश दोबारा पास होगा, कानून दोबारा बनेगा, संशोधन होगा, तो वो कोर्ट पार्लियामेंट के द्वारा ही होगा। चाहे एक दिन का सेशन बुलाना पड़ेगा। और लेकिन वो कब बनेगा? अगर ये सब कुछ नहीं रहा और हमें इसी तरह से टाइम टपाते रहे तो जितने दिन पुराने हो जाएंगे उतना ही इसको बदलवाना मुश्किल हो जाएगा। मैं फिर पुनः कह रहा हूं, हम कोई हड़ताल नहीं कर रहे, हम कोई रोड जाम नहीं कर रहे। जो व्यक्ति रोड जाम कर रहा है वो हमारा साथी नहीं है, पहली बात बता दूं मैं आपको। हमारा विरोध है, मैं गाड़ी नहीं चला रहा, मेरे को छुट्टी लेने का हक है। फौज में भी लोग छुट्टी पे जाते हैं, पुलिस में भी लोग छुट्टी पे जाते हैं, हमारे प्रधानमंत्री भी छुट्टी पे जाते हैं, हमारे गृह मंत्री भी छुट्टी पे जाते हैं, तो मैं भी छुट्टी पे जा सकता हूं। पूरा देश अपना नया साल बनाने जा रहा है, तो क्या मैं नहीं बनाने जा सकता? अफसोस, आज पूरा भारत, पूरा विश्व नए साल के आगमन के लिए पलक बिछाए बैठा हुआ है, स्वागत की तैयारी कर रहा है, जश्न मना रहा है। पर हमारे चालक साथी सिर्फ उस अल्लाह वाहिगुरु परमात्मा ईश्वर से एक ही प्रार्थना कर रहे हैं, हे ईश्वर, कोई ऐसा भला मानुष आए जो हमारी भी सुध ले ले और वो कह दे कि हाँ, ये चालक भी भारत के नागरिक हैं, ये चालक भी वोटर हैं, इनके साथ अन्याय मैं नहीं होने दूंगा। और वो सरकार को ये कह दे कि अगर हमारे घटक दल भी हैं, हमारे विपक्ष के नेता भी हैं, हमारे सांसद भी हैं, मैं तो सभी साथियों से कहूँगा, अपने अपने सांसद के पास एक बार मिलने तो जाओ, अपने परिवार के बच्चों को लेके जाओ कि श्रीमान जी, मैं आपके क्षेत्र में रहता हूँ और मेरे साथ ये विपत्ति आन पड़ी है कि एक कानून बन गया है जिसके बारे में मुझे ज्ञान नहीं है। आप जरा प्रकाश डालें कि अमित शाह जी जो बोल रहे थे, क्या वो असत्य था? मैं सारे कानून मानता नहीं, मैं सारे कानून पढ़ता नहीं, मुझे जानकारी नहीं, लेकिन मुझे अपने गृह मंत्री के जुबान पर तो यकीन है। उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर कहा था कि हिट एंड रन केस के अंदर अगर आप लेके नहीं गए तो 10 साल की सजा होगी, अगर ले गए तो कुछ सजा कम हो जाएगी, सजा फिर भी होगी, बताया उन्होंने। पर पहले जो कानून थे उन कानूनों में बताया गया कि अगर घटना घटी उसमें दोषी कौन था, जो दोषी होता उसको सजा मिलती थी, जो निर्दोष होता उसको छूट जाते थे। तो मैं आप सभी साथियों से पुनः फिर ये विनती करना चाहूंगा, आप रोड बंद मत करें, पब्लिक से बिगाड़े मत। ऊपर ये आपको दिख रहा है, आपको लिखा हुआ, ये ट्विटर अकाउंट है मेरा, कल इस पर मैं ट्वीट करने वाला हूं। अगर भारत के समस्त ड्राइवरों ने इस जो परिवहन पंच पर लिखा इस पर ट्वीट कर दिया तो मैं आपसे यकीन दिलाता हूं कि आपकी जो डिमांड है वो 3 दिन के अंदर पूरी हो जाएगी। मात्र 3 दिन के अंदर। सिर्फ करना क्या है, जितने मेरे भाई बैठे हैं सारे के सारे इस ट्वीट पे फॉलो करें और सारे के सारे इस ट्विटर पे आकर लाइक करें। आपको नहीं आता परिवार से पूछें, परिवार को नहीं आता दोस्त से पूछें, दोस्त को नहीं आता गली के बाबू से पूछें, पंप वाले से पूछें, बैरियल से, किसी से भी पूछें, साइबर कैफे वाला तो आपको जानता होगा। आप इस अकाउंट को बनवाएं और कल 11 बजे मैं एक पोस्ट करूंगा, उस पे पूरे भारत की राय एक होनी चाहिए। उसमें हम एक मैसेज देना चाहते हैं कि पूरा भारत एक मंच पर आ गया है। अगर हमारी नहीं सुनी तो आदरणीय मोदी जी और हमारे जितने भी सांसद, चाहे कांग्रेस के हैं चाहे और पार्टी के हैं, हम आप किसी को वोट नहीं देंगे। मुझे जीने का हक है, मेरा फंडामेंटल राइट है, मैं अपना हक किसी को दूंगा नहीं। ये वीडियो जितनी आप ज़्यादा फैला सकते हैं अपने हित में, अगर आपको ठीक लगता तो फैलानी चाहिए। तो मित्रों, इसी बात के साथ विदा। बाकी फेसबुक पे मैं रहूंगा, जब भी आपको कुछ बोलना हो, आप फोन नहीं उठा पाता, फेसबुक पे मेरे से सवाल जवाब कर सकते हैं। अभी भी, आज भी मैं थोड़ी देर में फेसबुक पर आऊँगा, आप वहाँ पर भी आ सकते हैं। ये ऊपर ट्विटर को ट्वीट करना ना भूलें, ये ट्विटर आपका वोट है, ये ट्विटर आपकी मांग की पूर्ति करता है कि आप जीत रहे हैं कि हार रहे हैं। इन्हीं बातों के साथ विदा। दोबारा फिर आपसे मिलता रहूँगा। आपसे हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ, कोई भी व्यक्ति रोड जाम ना करे, कोई भी हिंसक प्रदर्शन ना करे। अगर आपको इस बात से सहमत नहीं है, 7 दिन अपने घर चले जाओ, रिश्तेदारी में चले जाओ, 7 दिन बच्चों के साथ रह लो,
आप देखेंगे कुछ ना कुछ परिवर्तन जरूर होगा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।